हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले के कल से आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवियों में शामिल हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन ये वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, ये बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे। वो अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसीलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित है। लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में उन्हें कब और कैसे देखा गया? आगे की वीडियो में जो घटना है हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन सुनील नाम के एक मजदूर को लगातार ये बात खटक रही थी। उसे वो आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई। आखिर इतनी रात्रि में राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है? उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुनील अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वे काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वो अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुनील ये नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुनील अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें ये सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वो दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सुनील की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन सुनील जानता था कि उसने जो देखा वो बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हुए वो दिव्य पुरुष आखिर कौन थे? क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो 2 ही शख्सियत है जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हैं हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी संभावना यही है कि सुनील ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वो राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वो आज भी धरती पर जीवित है और 8 चिरंजीवियों में से एक है। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वो सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राम नगरी में 11,000 से ज्यादा VIP मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है।
एक समय था दोस्तों जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिल रहा है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इसे स्वर्ण नगरी कहते थे क्योंकि ये नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक ये भूमि वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई और यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य को किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दे दिया। इसी के साथ आइए जानते हैं एक और अद्भुत खबर के बारे में जो आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। अयोध्या वासी भी ऐसा मान रहे हैं कि जिस प्रजाति के बारे में ये दुनिया ये मान बैठी है कि ये प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, ना जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुभिधि सब संता, यानी भगवान की महिमा अनंत है। उसको ये क्या सरकार क्या दुनिया क्या वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। हम दोस्तों इसी के साथ आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर को और उसके इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं तो दोस्तों कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम का जयकारा ज़रूर लगा दें ताकि प्रभु श्री राम आपके सभी बिगड़े कार्यों को पूरा करें। साथ ही साथ दोस्तों राम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या भावनाएं जुड़ी है मंदिर के साथ, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार जरूर रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रहस्यमय घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।